हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। फ्राइडे मिड मार्केट में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इसके काफ़ी अपडेट हम टेलीग्राम पे और क्लाइंट्स को दे चुके हैं। मुझे लगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए। निफ्टी के अंदर एक करेक्शन चल रही है, कहीं ना कहीं एक नया वेरिएंट मिला है साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का, एंड उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कंप्लीट कोलैप्स हो रहा है मार्केट्स में। सिर्फ इंडिया की मार्केट्स नहीं, एशियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिर रही हैं और ओवरऑल एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है। अब निफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल जोन पे है, इसको सपोर्ट होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, वरना नीचे का सपोर्ट 16,700 के लेवल्स का है। ये सारी चीज़ें खैर हम चार्ट पे भी देख लेंगे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वर्थ लगता है तो वहाँ पे करें, बिकॉज वहाँ पे क्विक अपडेट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं सारे। सो एनीवे, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक बहुत ही नेगेटिव सा सिनेरियो बन रहा है ना, ये सबसे खराब चीज़ इसके अंदर क्या है कि निफ्टी के अंदर हमारी एक लो टॉप फॉर्मेशन है। लो टॉप फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड चल रहा है, करेक्शन आ रही है। अब इससे पहले जो एक छोटी करेक्शन आई थी, छोटी तो वैसे नहीं थी देखा जाए तो, जहाँ से लेकिन गिरा था तो करेक्शन अच्छी थी, तो वो हमने कैच कर ली थी। बट जो ये लेग ऑफ करेक्शन है, ये मैं मतलब जज नहीं कर पाया है कि ऐसा होगा। मतलब अब इतना अनसर्टेन है वायरस को लेके कि हम क्या ही करें इसके अंदर। इनफैक्ट क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इसलिए मार्केट भी एकदम झटके से आज टूटी है। अब कल इसके अंदर यानी कि थर्सडे को करेक्शन नहीं थी, और थर्सडे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिलायंस ने अकेले ने बेचारे ने इंडेक्स को संभाला है, और कोई तरीका नहीं था, वरना हो सकता है कि थर्सडे को भी मार्केट गिरी होती यहाँ पे। लेकिन मुझे सबसे जो स्ट्रेंज चीज़ लग रही है वापस, वो यही है कि फार्मा रिलेटेड बिजनेसेस में, फार्मा स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिल रही है। लेट अस से अगर कोविड वापस फैलता भी है, आई डू नॉट थिंक कि इनका बिजनेस वहां तक जाएगा। आई एम पर्सनली वेरी होपफुल कि सेकेंड वेव जैसा हाल ना हो, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की साइड। इट वॉज एब्सोल्युटली टेरेबल, और वो समय किसी को भी ना देखना पड़े दुनिया में कभी भी। बट लेट अस है कि यहाँ पे कोविड अगर वापस फैलता है, बिकॉज पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क, और लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग मे बी एंटी वैक्सीनेशन पे हो बिल्कुल, कि हम एंटी वैक्सर्स हैं, वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे। सो बिकॉज ऑफ दोज रीजंस अगर यहाँ पे कोविड वापस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को केयरफुल होना ज़रूरी है। एंड मार्केट्स में बिकम रेंज बाउंड बट एट अ लोअर लेवल, तो वो हम देखेंगे। असल कॉल तो देखो अगले हफ्ते ही लिया जाएगा। ट्रेडिंग पोजीशंस हम अब लाइट रखने की कोशिश में रहेंगे। अब हम री एंटर नहीं कर रहे हैं, बार बार नई पिक्स नहीं ढूंढ रहे। पहले हम शफल करते जा रहे थे एंड उसके अंदर यही होता था, एक या दो स्टॉक्स चल जाते थे तो हमें दिक्कत नहीं आ रही थी। बट अब हम रीशफल नहीं करने वाले। ट्रेडिंग की साइड पे आई एम बिकमिंग वेरी कॉशियस, और मैं ज़्यादा ट्रेड्स अब नहीं करना चाहूँगा। इवन क्लाइंट्स को हमारी रिकमेंडेशन अब यही गई है कि हम नई पिक्स तो नहीं लेंगे, एग्जिस्टिंग को देखेंगे हम डीपर स्टॉप लॉसेस के साथ किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि ये झटका कुछ टाइम के लिए रहे एंड मे बी एक रिकवरी आती हुई आपको फ्यूचर में दिखे। ऐसा भी हो सकता है कि यूपी इलेक्शंस, जो कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के अंदर हैं, अर्ली में है, फरवरी के अराउंड है आई थिंक, तो वहां तक हो सकता है थोड़ी मार्केट आपकी डाइसी रहे, थोड़ी चॉपी रहे, थोड़ा इसमें बेरिश सेंटिमेंट बरकरार रहे। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस हिसाब से फाइनली मार्केट्स निकलती हैं। ट्रेडिंग का टाइम अच्छा नहीं है ये, मैं और काफ़ी टाइम से आपको चार्ट ऑफ द वीक की वीडियोज़ में भी ये चीज़ कहता जा रहा हूँ, बार बार कह ही रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ट्रेडिंग से बाहर बैठ सकते हैं। बट है क्या कि इवन हम भी डिप्लॉयड थे, और वो मैं आपको कह ही रहा था। एंड अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब हम रीशफल नहीं कर रहे, राइट। तो अगर कुछ हमारा बिक रहा है, कुछ टारगेट हिट हो रहा है, कुछ हम स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो हम एग्जिट करके उस पैसे को बाहर रख रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू। और ये भी ट्रेडिंग का देखो पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि कब आप पूरी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, कब आप नहीं कर रहे। इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज में वी आर चेंजिंग एब्सोल्युटली नथिंग। इनफैक्ट माय रोटेशनल बाइंग इज गोइंग टू गो ऑन एज इट इज। मेरे को जो भी लेना है अगले हफ्ते में देखूंगा, अगर और गिरावट आती है और लेवल्स अच्छे मिलते हैं तो डेफिनेटली बाई किया जाएगा, और अगर मुझे लगता है कि यहीं से रिबाउंड है तो भी बाइंग करी जाएगी। तो उसके अंदर तो मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए कोई भी चेंज नहीं है। बट येस, ट्रेडिंग साइड पे वी आर बिकमिंग वेरी केयरफुल। तो अब चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोग शायद ट्रेडिंग व्यू में अपग्रेड करना चाहते हैं बट नहीं करते, बिकॉज इट्स अ बिट कॉस्टली, राइट। सॉफ्टवेयर थोड़ा महंगा है, बट इस समय 60% का ऑफ चल रहा है। अगेन नो रेफरल लिंक, आप जाके खुद से ले सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल होती है इनकी, एक हफ्ते के लिए आती है, एंड आप कितने भी सालों का ले सकते हैं, कितने भी टाइम का ले सकते हैं, वो आपको पूरा डिस्काउंट देते हैं उसके अंदर। तो अगर आप लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आई वुड से दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय योर ट्रेडिंग व्यू। लेकिन अगर आप स्टॉकेज की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट कमेंट मैंने पिन कर दिया है नीचे, उसमें भी ऑफ चल रहा है इस समय। ब्लैक फ्राइडे की ही सेल है उनकी भी एक तरीके से। एंड स्टॉकेज प्रीमियम मैं बहुत एक्टिवली यूज़ करता हूँ, तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उसको, तो आप डेफिनेटली उस पर अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें भी 33% का आई थिंक, जो लास्ट मैंने चेक किया था, डिस्काउंट चल रहा है। सो एक अच्छा मौका है।
मार्केट में भी सेल लगी हुई है और सॉफ्टवेयर्स में भी सेल लगी हुई है। एंड हमारा तो देखो बहुत ही सिंपल है, इफ वी नो दी सॉफ्टवेयर्स आर हेल्पिंग अस इन मेकिंग मोर मनी सो वी डू पे देम, राइट। हमारा बिजनेस एक्सपेंस है ये, तो ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, समझते हैं कि भैया क्या हो रहा है। बहुत ही खराब मार्केट है। लो टॉप फॉर्मेशन इज अ फर्स्ट साइन ऑफ अ डाउन ट्रेंड, और ये करेक्शन हमें लग रहा है कि थोड़ी एक्सटेंडेड चल सकती है। मेरे को टाइम वाइज तो दिख रहा था कि लंबी जानी चाहिए, बट अगर प्राइस भी तोड़ती है ना तो बात कर लेते हैं, चलो स्क्रीन पे ही बात कर लेते हैं एक बार, मैं आपको वहाँ पे बेटर समझा पाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट, लाइव मार्केट चल रही है इस समय, 2:30 बज रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से करेक्शन यहाँ पे आती जा रही है। जो आज की कैंडल है ना, आज खुला ही नीचे, और ये कैंडल बहुत ही ख़राब है। अगर यहाँ आपको रिवर्सल आता हुआ नहीं दिखता मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में, तो नीचे 16,700 का लेवल है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मुझे नहीं लगता टूटेगा। बट मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता यहाँ तक मार्केट है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मार्केट इतना नीचे आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मतलब बहुत एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट पहले से बनना शुरू हो गया। कैसे? आप देख सकते हैं एक लोअर टॉप फॉर्मेशन में है, और जब भी मैं टेक्निकल्स पढ़ाता हूँ उसमें हम सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करते हैं वो यही होती है कि एक लोअर टॉप फॉर्मेशन आपकी बन रही है। एंड अगर एक लोअर टॉप फॉर्मेशन आपकी चल रही है इंडेक्स पे, चार्ट पे, किसी भी स्टॉक पे, तो कहीं ना कहीं आपको केयरफुल रहना होता है। इसीलिए अब हम जो कॉल ले रहे हैं वो ये है कि और ट्रेडिंग में पैसा हम डिप्लॉय नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट्स आपको ही पता है मैं छेड़ता नहीं हूँ, ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं होती हमें, आज नहीं तो कल उन्होंने ऊपर जाना ही है। एज लॉन्ग एज वी फोकस ऑन अर्निंग्स ग्रोथ एंड वी फोकस ऑन क्वालिटी एंड वी डू फोकस ऑन गुड कंपनीज, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही। इनफैक्ट इट कैन बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ तक आती है मार्केट। मैं इसका कलर बदल के पिंक कर देता हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा यहाँ तक आए, राइट। एंड कभी भी मुझे एंटिसिपेशन नहीं थी, अगर हुई होती तो डेफिनेटली बताया होता कि इसके भी नीचे चला जाएगा। मुझे था ये रेंज होल्ड हो जाएगी, अभी भी हो सकता है रेंज होल्ड हो जाए, मंडे ट्यूसडे में देखेंगे। बट काफ़ी हैमरिंग हुई है स्टॉक्स की। आई एम डाउन वेरी हेविली टुडे, a lot of my clients positions are down very heavily today, but this is part of the game. We can't just simply call it quits बीच में कि नहीं यार अब हमें पसंद नहीं आ रहा तो अब हम कुछ और काम करना शुरू कर देंगे। We do realize कि दिक्कत क्या चल रही है, एंड पहले भी ऐसे झटके आए हैं, बट ये वाला थोड़ा बड़ा है। ये वाला बड़ा इसलिए भी है क्योंकि पहले हमें लोअर टॉप फॉर्मेशन अब तक चार्ट पे नहीं दिखी है। तो अगर बाई चांस मंडे ट्यूसडे में लाल कैंडल आती है, ट्रेडिंग मे बी वी विल एग्जिट कम्प्लीटली। तो उस साइड बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट्स के मौके ढूंढें, इन्वेस्टमेंट्स में बने रहें। अगर 16,700 भी आता है तो बहुत स्टॉक्स में ज़्यादा जगह नहीं गिरने की, तो मे बी दे विल होल्ड। देखते हैं किसमें करेक्शन आती है, कितनी आती है। लेट अस होप रिलायंस कैन सपोर्ट दिस मार्केट, सपोर्ट दिस रैली। आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट द मार्केट्स आर प्लानिंग टू डू, बट दिस मूव इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं बिल्कुल अवॉइड करके चलें। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप यहाँ तक रुकना चाहते हैं बिल्कुल रुक सकते हैं। एक्सट्रीमली बैड मूव फ्रॉम द मार्केट, काफ़ी शार्प करेक्शन है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम 18,500 के लेवल से 16,700 की बात कर रहे होंगे। दिस वॉज द बेयर मिनिमम दैट आई एवर थॉट दैट वी कुड गो। और हो सकता है ये होल्ड भी हो जाए मंडे ट्यूसडे में, तो अभी कंफर्मेशन नहीं आई है हमारे पास कि ये टूटा है, तो वो देख लेंगे हम। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव नॉट मच टू ऐड एटलीस्ट टुडे। मंडे ट्यूसडे में अगर कुछ होता है सिवियर तो हम ज़रूर बात करेंगे। सो दैट वुड बी इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद द बुल ऑफ द लास्ट ट्रेड। आई सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। कल आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक आ रहा है, परसों आपके लिए निफ्टी वीकली अपडेट आ रहा है, तो उन वीडियोस पे भी ध्यान दें, उन चीज़ों को भी समझें। उसके अंदर भी हम काफ़ी चर्चा करेंगे, बैंक निफ्टी वगैरह और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस और यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।